अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुए हैं जिसका नाम है कैपेसिटर। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कैपेसिटर है। कैपेसिटर की सबसे पहले हम डेफिनेशंस देखते हैं। अ कैपेसिटर इज़ अ डिवाइस दैट कैन स्टोर चार्ज। अब देखिए चार्जेस को स्टोर करती है, एक ऐसी डिवाइस है, लेकिन हमने इसमें एक और टर्म पढ़ी है जो हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि कैपेसिटर जो है ये एनर्जी को स्टोर करता है। एक्चुअली जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है और इसमें कोई जो है वो डाउट नहीं है कि आप उसको स्टोर चार्जिंग डिवाइस भी कह सकते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। It consists of two conductors placed near one another separated by vacuum, air or any other insulator known as dielectric। ये हमारे पास जो दो प्लेट्स हैं, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू, एक्चुअली ये दोनों मेटल प्लेट्स हैं जिसको हम कहते हैं कि कंडक्टिंग प्लेयर्स। टू कंडक्टर्स, ये हमारे पास दो कंडक्टर्स हैं जो मेटल प्लेट्स हैं, पैरेलल हैं और ये एक दूसरे के बहुत करीब हैं। तो हमने इनको सेपरेट किया हुआ है। अब जब हमने इनको सेपरेट किया हुआ है तो इनके दरमियान जो है वो कोई कनेक्शन नहीं है एक्सेप्ट वैक्यूम हो सकती है, एयर हो सकती है या कोई और हम जो है वो इंसुलेटर इसके दरमियान रख सकते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो हमारे पास जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जो कि इक्वल होती है क्यू ओवर वी। और इसका कैपेसिटेंस का जो यूनिट है वो फैरड होता है। और फैरड अगर हम देखें तो क्यू को कूलम कह लें और क्यू का यूनिट कूलम होता है और वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है। तो कूलम ओवर वोल्ट जो है वो 1 फैरड के इक्वल होता है। अब हम इसकी वर्किंग पे आते हैं। दिखने में तो ये जस्ट हम इसको सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन ये वाली दे देते हैं, लेकिन चार्जेस जो हैं वो स्टोर कैसे होते हैं, वर्किंग कैसे होती है, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखें, अगर तो हमने इसके ऊपर बैटरी अप्लाई नहीं की और ये दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और बैटरी जब हमने अप्लाई नहीं की तो यहाँ पे जो चार्जेस थे, फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्जेस भी थे इसमें और नेगेटिव चार्जेस भी थे। अब ये सेपरेट नहीं हुए और इसको, ये प्लेट न्यूट्रल है अभी। इसी तरह ये जो दूसरी प्लेट है इस पर भी चार्जेस पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और ये न्यूट्रल फॉर्म में है अभी। तो वर्क कैसे होगा कि यानी कि एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, जो कि फिगर में शो है। ऐसे कैसे होता है, इसकी वर्किंग हम देखते हैं यहाँ पे। कैपेसिटर एक्चुअली स्टोर्स एन इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। देखिए हमारे पास जो कैपेसिटर है, जैसे मैंने कहा कि अगर बैटरी अप्लाई ना करें तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं। इसी तरह यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्जेस हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे जब हम बैटरी अप्लाई करते हैं, उस वोल्टेज देते हैं, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इस प्लेट के साथ है, नेगेटिव इस प्लेट के साथ है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अट्रैक्ट होंगे इस तरफ, क्योंकि जो बैटरी जो है वो कनेक्टेड है और इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो अपनी तरफ इनको खींच रही है। और इस तरह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे और इसी तरह जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो यहाँ पे इस जगह पे कलेक्ट हो जाएंगे। तो ये नेगेटिव चार्ज मूव कर रहे हैं। तो अब हुआ क्या है कि हमारे पास इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस हैं। यहाँ पे क्या था कि चार्जेस जो थे पहले पॉजिटिव थे, नेगेटिव थे, न्यूट्रल थी ये प्लेट, लेकिन जब हमने इसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या हो गया, इम्बैलेंस ऑफ चार्जेस। मींस कि यहाँ पे सारे के सारे नेगेटिवली चार्ज हो गए और यहाँ पे पॉजिटिवली, और इनके दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। और ये डाई इलेक्ट्रिक मीन्स कि इनके दरमियान कोई भी जो इंसुलेटिंग मटेरियल रख दें, अगर ये इनके दरमियान वैक्यूम है तो वो भी डाई इलेक्ट्रिक है, एयर भी डाई इलेक्ट्रिक है। इसी तरह कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल रखेंगे वो भी डाई इलेक्ट्रिक होगा। इफ़ वन ऑफ
प्लेट ऑफ कैपेसिटर हैज़ 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर इन इट ऑन इट, अगर हम कहते हैं कि इस प्लेट पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर कहते हैं हम यहाँ पे 1 कूलम ऑफ चार्ज स्टोर है, तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरी प्लेट पर जो है वो -1 कूलम चार्ज होगा। यानी कि मतलब ये है कि यहाँ पे अगर 1 कूलम है तो पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे -1 कूलम है तो नेगेटिवली चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन है। और एक अगर हम मेकिंग द टोटल चार्ज एड अप अक्रॉस बोथ प्लेट्स, तो हमारे पास अगर हम दोनों जो चार्जेस हैं उनको ऐड अप करते हैं तो हमारे तो जो ओवरऑल रिजल्ट है वो क्या हो जाएगा, यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। प्लेट्स जो हैं वो अपनी न्यूट्रल फॉर्म में आ जाएंगी। डिपेंडेंस ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, दो जिसमें चीज़ें हैं जिसके ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है। एक तो है ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स, कि प्लेट्स की शेप एक्चुअली किस तरह की है। सेकंड है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स, अगर तो हवा है इनके दरमियान एयर, अगर वैक्यूम है, अगर कोई और इंसुलेटिंग मटेरियल है इनके दरमियान, तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो उस जो मीडियम है उसके लिहाज से चेंज हो जाएगी। तो कैपेसिटेंस दो चीज़ों के ऊपर कर रही है, ज्योमेट्री ऑफ द प्लेट्स और मीडियम बिटवीन द प्लेट्स। अब हम डेफिनेशन करते हैं फेरेड की। फेरेड हमें पता चला है वो है Q/V यानी कि कूलम ओवर वोल्ट। ये तो हमने इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखी। अगर हम इसको फिज़िकली इंटरप्रेट करना चाह रहे हैं वर्डिंग्स में, तो फिर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज़ 1 फेरेड इफ़ अ चार्ज ऑफ 1 कूलम गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ये है कि 1 फेराड उस वक्त होगी 1 फेराड अगर हम जो है एक चार्ज जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से एक चार्ज जो है वो इस प्लेट को हम दे रहे हैं, गिवन टू वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्रोड्यूसेस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट बिटवीन देम। तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा चार्ज देने की वजह से, एक प्लेट के दूसरे प्लेट को चार्ज देने की वजह से प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो भी 1 वोल्ट होगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो है वो हम ये कहते हैं द अमाउंट ऑफ चार्जेस ऑन 1 प्लेट नेसेसरी टू राइज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट प्लेट बाय 1 प्लेट। कि अगर एक प्लेट के ऊपर जो अमाउंट ऑफ चार्जेस है वो रेज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जो होता है उस प्लेट पर वो किस वजह से आया है, दूसरी प्लेट की वजह से आया है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट की सूरत में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू।